जैसे कि मैं भी एक इंडियन आर्मी वेटरन हूँ और आपने सेना के अंतर्गत इतनी लंबी सेवा दी है। जब आप सेना से जब रिटायर होते हैं तो लगता नहीं कि आप उतनी ज़्यादा पेंशन नहीं मिल पाती है। पेंशनेबल सर्विस तो करके आ जाते हैं, लेकिन एक अच्छी खासी पेंशन नहीं मिल पाती है। लेकिन उसके बावजूद आपके दिमाग में ये आए सामाजिक कार्य युवाओं फौज के लिए प्रेरणा उनको दी जाए और मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाए। जिस प्रकार से आज के दिन में ये देखा जा रहा है कि फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पे तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, उसके बावजूद भी मुफ्त में युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये विचार आपको किस प्रकार से प्रेरित करते हैं सर, प्लीज? ये विचार सेना का ही विचार है। सेना से ही हमें ये सब कुछ मिला है और सेना में रहते रहते ये विचार हमारे दिल में आया, क्योंकि हम एक दो बार हमें भी फौज के अंदर युवाओं को भर्ती कराने का ऐसा मौका मिला, जहाँ पर हमने ये सब चीज़ें देखी कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। मेहनत करके वहाँ पे आते हैं तो उनसे पूछा जाता था कि एकेडमी से आए हैं, बोलते थे तो उसके बाद भी नहीं निकल पाते थे, और कई मोटा पैसा उनके माता पिता एकेडमियों को दे देते थे, उसके बाद भी वो निकलते नहीं थे। तो हमारे तभी से एक दिल में एक ये संकल्प था कि हम कभी घर जाएंगे तो युवाओं को, अपने क्षेत्र के युवाओं का या अन्य कहीं के भी युवा हों, तो उनको हम लोग निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे। इस प्रकार से आज के दिन में तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल चुके हैं। लोग जो है उनसे मोटा पैसा जो है ले रहे हैं, वो भी जो है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर। लेकिन आप एक पूर्व सैनिक होने के बावजूद जो है आप लोगों को फिर भी मुफ्त में जो है सेवा दे रहे हैं। आपको ये विचार आपके प्रति जो है किस प्रकार से, ये आपके लिए कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है? चुनौतीपूर्ण तो काफ़ी है, क्योंकि अपनी जैसे आपने बताया कि हम लोगों को क्या है कि इतने पैसे हो नहीं पाता कि अपना घर चलाने के लिए पेंशन से पूरी सुविधा, क्योंकि आजकल खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम थोड़ा ठीक ठाक हम अपने घर को चलाएं तो थोड़ा एक मोटा पैसा तो उसमें चाहिए अच्छा, अगर हम बच्चों को सही उसमें रखें। मगर अपने बच्चे क्या, हमें समाज भी देखना है। समाज को साथ में लेके चलने के लिए हमारा एक दिल में एक विचार था कि यहाँ इसको हम कैसे भी इसको आगे की ओर बढ़ाएं, इस काम को बढ़ाएं, और जिससे कि अपने क्षेत्र में जो नशा एक ऐसा क्षेत्र में चला है, नशे में पूरा ही युवा समाज क्या है पूरा ख़त्म हो चुका है इस समय नशे में, तो उसको थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए ये चीज़ें हमें हमारे दिमाग में आई। तो जब हम सेना से घर आए तो हमने यहाँ समाज में देखा, तो समाज में बहुत ज़्यादा ऐसा था, नए युवा जो 10 में 12वीं में पढ़ रहे हैं, वो युवा क्या है कि बिल्कुल नशे की ओर भटक रहे थे। तो हमने कोशिश हमने की कि हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हर इंसान क्या है कि अपने बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट इधर उधर नहीं भेज सकता है। उनको एक प्रेरणा देने के लिए, वो करने के लिए हमने कहा इसको हम निःशुल्क चलाएंगे। जहाँ पर भी हमें मौका मिलेगा, हमें 2 मिनट का मौका मिलेगा, हम जो भी युवा हमको मिलेगा हम उसको कुछ न कुछ अपने जो भी हमने सेना के अंदर ज्ञान लिया है उसको हम देंगे। वो आपके एक्सपीरियंस जो है, आप जो फील्ड में जो रिटायरमेंट आने के बावजूद भी आप उनको फील्ड में जो है अच्छी तरह निभा पा रहे हैं। करते हैं हम लोग यहाँ पे, जब जो चीज़ हमने सेना में सीखी है वही सब कुछ हम लोग यहाँ पर कराते हैं, बच्चों को कराते हैं सेम उसी टाइप से। और जो एक नॉर्मल बच्चा होता है एक डिसिप्लिन के साथ, एक आधा तो सैनिक यही बन चुका होता है, उसको क्या कि एक डिसिप्लिन लाइन में हम लोग उसको लाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी इंसान को या किसी को भी हमको एक लाइन में लाने के लिए सबसे पहले उसका दिमाग पे जाना पड़ता है, उसका दिमाग को हम लोग काबू करते हैं। उसके बाद बच्चे को जिस लाइन से है, क्योंकि शुरू में हम तो उन बच्चों को पकड़ते हैं जो बच्चे बिल्कुल अपने घर वालों की नहीं सुनते हैं, समाज की नहीं सुनते हैं, उन बच्चों को कोशिश करते हैं हम लोग समाज में ला के हम लोग उसको एक नई दिशा दें और देशभक्ति के ऊपर वो समर्पित हो, ऐसा हम बच्चे के अंदर एक वो डालने की कोशिश करते हैं। सर, जिस प्रकार से आपने देशभक्ति की बात करी है, जिस प्रकार से आज के दिन में भारत सरकार ने जो है 4 साल की अग्निपथ की योजना को शुरू कर दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से युवा जो है आज के दिन में जो है देशभक्ति, जिसके अंदर देशभक्ति का सपना होता है, फिर भी वो अग्निवीर को ज्वाइन करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ युवाओं का जो है ध्यान इससे मुड़ गया है सिक्योरिटी फोर्सेस से? आई हमारे लिए शुरुआत में काफ़ी चुनौती आई। जब रेगुलर आर्मी थी उसमें से हम लोग इसको कराते थे, क्योंकि जब हम 2019 में रिटायरमेंट आए, तो रिटायरमेंट आने के मैं उससे पहले भी जब छुट्टी आता था तो मैं जहाँ पे बच्चे इस टाइप से थोड़ा बहुत करते थे तो मैं कोशिश करता था कि उनको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत हम बताएं जो सेना का ज्ञान है जिस हिसाब से होते हैं। क्योंकि हम लोग भी जब भर्ती हुए थे तो हमारे पास भी कोई ऐसा तौर तरीका नहीं था, तो कोई हम लोगों को छुट्टी आता था बंदा तो वो बताता था कि ऐसा करना, ये करना, वो करना। उससे हम लोगों को काफ़ी
एक्सपीरियंस बढ़ता था। वही चीज़ें हम लोगों ने कोशिश की थी कि मैं जब छुट्टी आता था तो तब भी मैं ग्राउंड में जाता था, तब भी लोगों को बताता था, तब भी युवाओं को समझाता था उस चीज़ के बारे में। मगर फिर वो 2019 जब मैं घर आया तो उसके बाद सोचा, पहले सबसे पहले एक अपना सिस्टम बनाया कि कैसे वो होगा, तो एक छोटी सी नौकरी पकड़ी। उसके साथ साथ में मैंने फिर युवाओं को जितना समय अपने पास रहता है तो उतना हम युवाओं के साथ ग्राउंड में देने का कोशिश किया, भले वो कहीं का युवा हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो हमने समय दिया। तो वो एक, जैसे आपने पूछा कि सरकार ने 2019-2021 तक क्या रेगुलर आर्मी थी, रेगुलर चलती थी आर्मी, तो उसमें काफ़ी भीड़ रहती थी हमारे पास, काफ़ी लोग रहते थे, काफ़ी इंटरेस्ट था लोगों के अंदर कि फौज के अंदर जाना है, परमानेंट रहना है। और एक क्योंकि शुक्र हो जाता था परमानेंट के लिए, एक वो हो जाता था बंदा। तो उसके बाद से जैसे अग्निवीर योजना आई, उस समय सबसे बड़ी तो सरकार की एक बहुत बड़ी गलती रही, मैं तो गलती मानूंगा उसको अपने ढंग से। शायद सरकार के लिए वो सही चीज़ हो सकती है, क्योंकि उस समय कम से कम पूरे देश के अंदर 40,000 ऐसे लोग थे जिनका क्या रिटर्न था। अब कुछ लोग तो उसमें भर्ती हो चुके थे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एनसीसी वाला बंदा होता है, तो एनसीसी वाला बंदा क्या है, वो अगर सी सर्टिफिकेट है तो वो ऑलरेडी उसका क्या है कि वो भर्ती हो चुका है, मतलब क्लियर हो जाता है, उसका रिटर्न नहीं होता था। तो ऐसे कई लोग थे जो निकल चुके थे उसमें, और कई लोग ऐसे थे कि जो निकलने थे, जैसे हम ही लोग, मेरे उसमें लगभग 120 बंदे थे उसमें जिनने रिटर्न दिया था, रिटर्न देना था। तो वो बात में पहले तो कुछ समय बाद होगा, फिर उसका तो कैंसिल ही हो गया। उसके बाद काफ़ी विरोध रहा, क्षेत्र में भी विरोध रहा, पूरे देश के अंदर विरोध रहा उसका। तो हम लोगों से भी बच्चों ने बोला, फिर उसके बाद सिस्टम के साथ हम लोगों ने सभी को ज्ञापन दिया। यहाँ से सांसद जी थे उस समय, हमारे सांसद जी को दिया। फिर उसके बाद अपना मुख्यमंत्री तक भी हम लोग, मुख्यमंत्री की वर्चुअल बैठक जो हर ज़िले में हुई थी, उस बैठक में भी मैं था। नैनीताल ज़िले से हम लोग बैठे थे, यहाँ से हर ज़िले की जो मुख्यमंत्री साहब ने ली थी, उसमें भी हमने ये बात रखी थी कि वो रिटर्न वाला जो है वो पहलू को आप उसको क्लियर करवाए, हो सकता है तो। फिर हमने अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक भी वो मैसेज पहुँचाया। तो सरकार को शायद वो ठीक नहीं लगा, शायद कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा ऐसा। तो वो लगभग एक जो 40,000 उस समय की जो वो थी, वो तो क्योंकि उनने पूरा कंप्लीट कर चुके थे, वो होने चाहिए थे, पता नहीं क्या उसमें दिक्कतें रही। तो उसके बाद क्या रहा, लोगों का कई विरोध रहे, कई चीज़ें ऐसी दिक्कतें आई हर जगह, हर क्षेत्र में, हर राज्य में। देखिए यहाँ हल्द्वानी में भी काफ़ी विरोध रहा, यहाँ डंडे भी चल गए थे फोर्स का। तो बाद में क्या है कि फिर इसमें जैसे हम लोग ग्राउंड में जाने लगे तो इक्के दुक्के बच्चे हम लोगों को मिल पाते थे। तो बात में फिर पहली भर्ती में हम लोगों को कमी रहा, फिर दूसरे बार में क्या कि फिर बढ़ा, फिर लोगों को थोड़ा हम लोगों ने भी प्रेरित किया आगे, ऐसे करके बढ़ते आज फिर देशभक्ति का एक लहर फिर से जाग उठी है।